Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ और हानि, है ना, लाभ और हानि। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये वाला टॉपिक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के जो भी एसएससी के या फिर स्टेट एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर आए हुए यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो इंपॉर्टेंट यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, उनको इजिएस्ट वे में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसने बोला है जब कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है ना। 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखो, इतने रुपए में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है। 12.5% को हम लोग खोल ले, कैसे लिख सकते हैं इसको, डायरेक्टली नहीं बताऊंगी, एक बार पूरा खोल के देख लेते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25 बटे कितना होता है 200, है ना। 25 से कितने पे जाएगा 8 पे। इसका मतलब ये क्या है, सीपी है और उसने बोला है हानि होती है, तो इसका मतलब 1 रुपए का क्या होता है, लॉस, है ना। 8 रुपए में अगर हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर 1 रुपए का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। इसका मतलब एसपी कितने रुपए है, 7 रुपए है। यहां तक का समझ आया। सीपी निकाल लिया हमने और एसपी निकाल लिया। अब देखो, क्वेश्चन ने एसपी दिया है 1050, हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना आया है 7। इसका मतलब 7 बराबर है 1050। 7 से काटेंगे 7 एकम 7 5 35 और 0। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 150। यहां तक का क्लियर हुआ। अब देखो, क्वेश्चन ने बोला है हानि होती है 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 1% की वैल्यू हमारा 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में ये थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 150। 8 यूनिट की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। 15 8 है 120 यानी कि 1200। 8 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाली मैम हमने, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सीपी, है ना। सीपी कितना है 8। 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1200। क्वेश्चन ने बोला है इसका 25% सॉरी, इसका 25% हमें प्रॉफिट निकालना है, यानी कि इसका कितना निकालना है 125%। यहां से कटेगा 5 बटे 4 पे, 4 से कटेगा कितने पे 3 पे, 5 दिया 15। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1500। 1500 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसने बोला है एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या है। इस वाले क्वेश्चन को ना हम लोग 2 मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों ही शॉर्ट मेथड है, मैं दोनों बता देती हूँ जिससे आपको समझ आए। जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे अटेम्प्ट करना, ठीक है। देखो, सबसे पहला मेथड अगर हम लोग बात करें, इसने बोला है 2200 रुपए में 10% का लाभ होता है। लाभ है तो ये वाली वैल्यू 100 में जुड़ेगी यानी कि 110% होगा, ठीक है। 110% वैल्यू किसकी है, जब वस्तु कितने में बिकती है 2200 में। तो इसने पूछा है जब 2600 में बिकेगी तो कितना लाभ होगा। यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 से 1 पे और 0, 11 दूनी 22, 2 से जाएगा 5 पे, 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13। यहां पर देखो 130 आया है ना। अगर वैल्यू 100 से अबव है तो प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहली बात तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 100 में से घटा, इस वाली वैल्यू में से 100 घटा दो, कितना बचेगा 30%। कितने का प्रॉफिट हुआ है 30% का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये तो था हमारे पास में फर्स्ट मेथड। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसने बोला है 110% की वैल्यू है हमारे पास में कितनी 2200। यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 से जाएगा 2 पे और 0, यानी कि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है। तो इसको भी हम लोग 100 बनाएंगे, 2 0 यहाँ चिपका दी, 2 0 हमने यहाँ पर चिपका दी। इसका मतलब सीपी कितना है हमारे पास में 2000। 100% की वैल्यू हमने निकाली है ना, 100% क्या होता है सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी है 2000। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया। आगे देख सॉरी
आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2000 तक तो हमारा सीपी हो गया। क्वेश्चन ने बोला है 2600 रुपए में वस्तु को बेचते हैं। अगर हम लोग 2000 की चीज को 2600 में बेचेंगे तो कितने रुपए बढ़ाकर हमने इसके ऊपर मार्क किया है, 600 रुपए बढ़ाकर, है ना। 2000 की चीज को 2600 में बेच रहे हैं, इसका मतलब कितना बढ़ा रखा है, 600। कितने पर, 2000 पर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0, 2 से कटेगा कितने पे, 3 पे, और 10 ये है। यहाँ से भी आंसर कितना आएगा हमारे पास में 30%, ऑप्शन नंबर डी। 2 मेथड थे, दोनों मेथड से बता दिया है। बाकी ये वाला इसको लिख देते हैं, लॉन्ग मेथड पड़ेगा थोड़ा सा, एंड दिस वन इज द शॉर्ट मेथड। जो मेथड आपको पसंद आए आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करके, यानी कि उससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो। इसने बोला है एक वस्तु 15% के लाभ पर इतने रुपए में बेची जाती है, ठीक है। यदि लेख इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसने बोला है 15% के लाभ पर, यानी कि 115% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2070, ठीक है। इसने बोला है 1890 में बेचते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले यानी कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, सीपी की। सीपी का मतलब हमें कितना चेक करना है, 100%, ठीक है। 115% की वैल्यू ये है 2070, 115% की वैल्यू है, तो हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये जाएगा 5 से 2 पे, है ना। 3 से कितना दे रखा है, कितने पे चला जाएगा, 9 पे, है ना। कितना दे रखा है यहाँ पे 23, किस पे जाएगा, 9 पे। 9 दूनी 1800, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1800, ठीक है। सीपी की वैल्यू ये है, और क्वेश्चन ने बोला है क्या कि अगर हम इसे कितना है 1890, 1890 रुपए में बेचेंगे तो सबसे पहली बात तो गेन होगा। 1800 की चीज को 1890 में अगर मैं बेच के आ रही हूँ तो सबसे पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाले ऑप्शंस को तो साइड में करते हैं, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 90 का। कितने पर हुआ है, 1800 पर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 से 0, इस वाली 0 से 0, 9 से जाएगा 2 पे 18, 2 से कटेगा 5 पे। आंसर कितना आएगा मेरे पास में, 5%। कितने का गेन हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5% का गेन हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर। इसने बोला है विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्च किए, उसे इसने 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब या तो बोलेगा मरम्मत पर इतना खर्च किया है, या फिर बोलेगा ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर इतना खर्च कर दिया, या फिर बोल सकता है कि उसकी ट्रांसपोर्ट हो गया, मरम्मत हो गया, या फिर कुछ भी और ऊपर का खर्चा बोल सकता है कि ऊपर का खर्चा इतना हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब यह है जब भी इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो तो हमें क्या करना है, जो उसका सीपी दे रखा उसमें उसको जोड़ना है और हमें एक्चुअल सीपी निकालना है। ये हमारे पास में सीपी नहीं है, ये तो वो मूल्य है जिसमें उसने खरीदा है, प्लस उसका एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा है 200, यानी कि 1200 प्लस 200 उसका 1400 क्या है, सीपी है ना। सीपी कितना है 1400, और उसने बेची कितने में है वस्तु, एसपी कितना है 1680। 1400 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाया है और 1680 में उस वस्तु को बेच दिया, इसका मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 280 का। कितने पर हुआ है, सीपी पर। सीपी कितना है 1400 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। 14 दूनी 28, 2 से जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20। यहां से कितना आंसर आएगा हमारे पास में 20%। उसका कितना गेन हुआ है 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। लाभ कितना दे रखा है 20%, और वैसे लाभ कितना है 360, है ना। यानी कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है 360 के। यहां से निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 180, 100% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 18,000, है ना। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, एक वस्तु की लागत और विक्रय के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ कितना है 20%, ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी है 360। यहां से निकाल लेंगे 1% की वैल्यू, ठीक है। ये क्या आया है हमारे पास में, अच्छा जीरो भी तो दे रखे ना, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर जीरो भी तो है,
इसको एक बारी के लिए कैंसिल करते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आई है 18 और 2 की कितनी आएगी 1800। क्वेश्चन ने पूछा है विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता, ये क्या आया है सीपी है ना। 1800 जब हमारे पास में सीपी है और उस पर बोला है 20% का लाभ हुआ है, यानी कि इसका कितना 120% है ना। 12×8 = कितना 9, लास्ट में कितना आएगा हमारे पास में 60। आंसर की जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वहां पर क्या होगा 60, ना ही ये हो सकता ना ही ये हो सकता, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 101% कितना होगा 2160 है ना। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है जब हमारा लास्ट 2 डिजिट चेक करके आंसर आ रहा है। बाय ऑप्शन से भी तो हम इजिली सोल्व कर सकते हैं ना। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 2160, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है बल्ला की लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 160 है और लाभ 20% है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है किसका क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस का है ना। देखो लाभ कितना है परसेंटेज में 20% है और वैसे कितना है 180। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 9, 2 0 यहाँ चिपका दो, 2 0 यहाँ चिपका दो, इसका मतलब 100% की वैल्यू यानी कि सीपी कितना है हमारे पास में 900 है। ठीक है, उसने पूछा है 20% के लाभ पर उसको बेचा है 900 का 120% हम लोग यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कितना आएगा हमारे पास में 1080। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 1080, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या बोला है देखो, इसने बोला है जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, 15% का लाभ, ठीक है, और कितनी है हानि 17, 15 15 30 और 2 कितना आएगा 32%। यानी कि ये जो चेंजमेंट आया है ना 96 रुपए का, 96 रुपए का जो अंतर आया है, चेंजमेंट आया है, वो किसकी वजह से आया, इस 32% की वजह से। यानी कि 32% की वजह से कितने का आया है 96 का। यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी 3, 2 0 यहां चिपका डालो, 2 0 यहां पर चिपका दी, यानी कि 100%, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी है 300 है। क्वेश्चन ने पूछा है 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या है। कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 300 है, हमें इसे क्या बेचना है 10% के लाभ पर बेचना है ना। तो देखो इसका 10% यानी कि लास्ट की 1 0 हटा दो, कितना आएगा 30, आंसर कितना आ गया 330। ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड देखो, 300 का कितना आएगा 10%, 300 का 10% कितना आएगा 30, इसको हम लोग जोड़ देंगे 300 + 30, यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं 330। यहां पर बात कर लेते हैं थर्ड मेथड की, 300 का 110%, 2 0 से 2 0, 11 × 33 और 0, 3 मेथड बता दी हैं। तीनों के तीनों मेथड से आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी 330। फर्क क्या है, ये वाला एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमने इससे पहले नहीं किया है। इसमें क्या करना था, जब भी लाभ और हानि इस टाइप से दे रखी हो कि काश मैं इतने रुपए में बेच देता तो इतने रुपए की और हानि, मतलब इतने रुपए ज्यादा में बेच देता तो मुझे इतने का लाभ मिलता, इतने रुपए में बेच, मतलब इमेजिनेशन टाइप के जो क्वेश्चन होता है कि काश ऐसे कर देता वैसे कर देता, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, लाभ और हानि को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आंसर आए उसको इस रुपए के बराबर रखना है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, उसके बाद 100 यूनिट की वैल्यू, यानी कि सीपी आएगा। सीपी के बाद जो भी क्वेश्चन ने पूछ रखा है, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। यहां तक का समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 10.5% का लाभ बेचा तो उन्हें 37 रुपए अधिक मिले। लेख का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू हमसे क्वेश्चन ने पूछी है ना। देखो हानि कितने की है 8 की,
ठीक है, और ये कितने का दे रखा है 10.5, टोटल कितना हो गया हमारे पास में 18.5%, किसके बराबर है 37 रुपए के। क्यों बराबर रखा है, क्योंकि देखो जो ये 37 रुपए अधिक कर रहे हैं ना, ये सारा चेंजमेंट 37 रुपए का जो अंतर आया है, 37 रुपए का जो चेंजमेंट आया है वो किसकी वजह से आया है, इस 18.5% की वजह से। यहां से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 37/18.5 इंटू 100% की वैल्यू निकालनी है ना हमें। अब देखो यहाँ पे ना एक गलती मत कर देना कि पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगाया फिर काटने बैठे हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से देखो खुद 18 है, 18 का डबल कितना होता है 36, है ना। 5 का डबल कितना होता है 10, लेकिन पॉइंट के बाद है तो 1 आएगा यानी कि 37। 18.5 का क्या डबल नहीं दे रखा है, ये बिल्कुल दे रखा है। तो ये कितने पे जाएगा 2 पे, और 2 है हमारे पास में जीरो, यानी कि यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारे क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है जो हमारा टॉपिक था। टॉपिक का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, उनका हमने सॉल्यूशन देखा है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इन सब पर हमने डिस्कस किया है। इन टाइप के जो क्वेश्चन उनका हमने सॉल्यूशन देखा है। आई होप वीडियो में जो भी बताया है सब कुछ समझ आया होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much for watching the video.